Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, I'm here today for my new vlog, and that is why do only ladies wear marital symbols, as you can see today I'm wearing. क्यों सिर्फ महिलाएं विवाहिता होने की निशानियों को धारण करती हैं, जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिए, चूड़ियाँ। और ये हर कल्चर में, हर रिलीजन में डिफरेंट है। मैं यहाँ हिंदू समाज की बात कर रही हूँ। देखिए, समय बेशक बदल गया है, मॉडर्निटी के चलते हम उन चीज़ों को डिफरेंट वे में पहन लेते हैं, लेकिन आज भी विवाह के समय देखिए, त्योहारों के समय देखिए, करवा चौथ के समय पर देखिए, महिलाओं से यही उम्मीद की जाती है कि वो पूरे अपने साजो श्रृंगार के साथ में उस त्योहार को मनाएं हिंदू समाज में। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी रिलीजन हो, उनकी शायद कुछ और चीज़ें होती होंगी जो मुझे इतना अभी नहीं पता है। लेकिन जो एक इस तरह की जो सिंबल्स हैं, या जो ज्वेलरी है, या जो एक ये सिंदूर हो गया, बिछिए हो गए, ये जो विवाहिता होने के, मैरिड होने की जो निशानियां हैं, दीज आर वेरी ऑब्वियस फॉर लेडीज, राइट? व्हेन द लेडी इज वॉकिंग ऑन द रोड, and if she belongs to Hindu religion, you can make out very well that she is married or no. अब बहुत सी औरतें नहीं करती हैं ये सब चीज़ें, ओकेजनली करती हैं या शौकिया तौर पे करती हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें और छोटे शहरों की बात करें, वहाँ जनरली आपको बाज़ार में, घरों में, परिवारों में, शादी ब्याह में, गैदरिंग में ज़्यादातर औरतें ऐसी दिख जाएंगी कि जो बहुत ही रिलीजियसली और इन सब चीज़ों को फॉलो करती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनती हैं। मैं नहीं करती हूँ। मैं शुरू-शुरू में, बल्कि बहुत स्टार्टिंग से आई स्टॉप डूइंग दिस बिकॉज़ देयर वर रीज़न्स, and because there is always one question in my mind, that why only ladies have to follow all these customs, rituals, and ये मर्यादाएं और ये मान्यताएं, ये सब। how you will identify कि एक आदमी शादीशुदा है या नहीं, चाहे मुस्लिम रिलीजन हो, चाहे हिंदू रिलीजन हो। औरतों के ऊपर हमेशा से ही, चाहे वो मैरिटल सिंबल्स हों, चाहे पर्दा हो, हमेशा सिर्फ लेडीज़ के ऊपर क्यों थोपा जाता है, राइट? आप मुस्लिम समाज में देख लीजिए, लेडीज़ के लिए बुर्का है, हिजाब है, ये है, वो है। जब एक पुरुष इस रिलीजन का घर से तैयार होके जाता है, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, परफ्यूम लगाकर और बाल वाल अपने अच्छे से सेट करके, ही इज़ quietly, like all the ladies can see him. But वहीं जो मैंने रिसेंटली नोट किया कि मुस्लिम रिलीजन में अगर लेडीज़ कुछ भी फैशन अपनी करती हैं, शौक करती हैं, तो वो कवर किया जाता है, और बाल हो गए, कुछ भी चीज़ हो गई, एंड दे आर नॉट अलाउड टू शो पब्लिकली, क्योंकि वो सिर्फ उनके हस्बैंड के लिए है। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी वियर्ड फॉर मी, कि एक इंसान सुंदर दिखने के लिए, या वो बाहर से अप्रिसिएशन भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसको ये हिदायत होती है कि आप अपना बाल और बाकी सब कुछ, चेहरा या जो भी आपने कुछ ऐसा किया है सैलून में जाके, वो आप कवर रखेंगी, और वो सिर्फ आप घर में अपने पति को दिखा सकती है, जो कि ठीक है, एक हद तक सबका अपना अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन फिर वहीं जब एक पुरुष बार्बर शॉप से बाल कटवा के आता है, कुछ और अपनी बॉडी में करा के आता है, नए कपड़े पहनता है, या अपनी फिजिक का ध्यान रखता है, तो वो फिर क्यों नहीं ढक के रखता अपनी सब चीज़ें? उसको खुलेआम सब औरतें देख सकती हैं, उसकी पर्सनालिटी सबके सामने जैसी है वैसी ही उजागर होती है। लोग उसको हैंडसम बोल सकते हैं, लोग उसको स्मार्ट बोल सकते हैं, और जैसा वो है वैसा नज़र आता है। वहीं औरतों से हिंदू समाज में ये उम्मीद की जाती है कि या तो वो पर्दे में रहें, मुस्लिम समाज में ये उम्मीद की जाती है कि हिजाब और बुर्का पहन के रहें। उनकी सुंदरता किसी एप्रिसिएशन के लिए नहीं है, वो सिर्फ घर में अपनी सुंदरता या जो भी उन्होंने किया है अपने पति को सिर्फ दिखाएंगी कमरे के अंदर।
बाहर से, चाहे पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिलाएं या उसकी सहेलियां या सड़क पे जाते हुए कोई भी यू नो गलत टिप्पणी नहीं, लेकिन कोई भी एप्रिसिएशन उनको बाहर से नहीं मिलता है, जिसका एक बहुत बड़ा बड़ा कारण ये होता है कि महिलाओं का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप नहीं हो पाता। क्योंकि जो अपने हस्बैंड्स होते हैं या जो अपने घर के लोग होते हैं वो इतना इन चीज़ों पे ना तो ध्यान देते हैं, या जो बहुत कम परसेंट है जो बोलते भी होंगे या अप्रिशिएट भी करते होंगे, तो उनको ये लगता है कि ओके दिस इज़ फाइन या ऐसा। लेकिन मेनली इंसान का कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब बाहर से उसको अप्रिसिएशन मिले, जब बाहर चार लोग या चार औरतें उसकी तारीफ़ करें, समाज में कुछ उसके लिए बोला जाए, राइट। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि व्हाई डू मैरिटल सिंबल्स आर मेड ओनली फॉर विमेन? क्यों ये तख्ती लगाकर या ये माथे पर सिंदूर लगाकर, बिंदी और ये मंगलसूत्र पहनकर क्यों ये हमें दिखाना पड़ता है कि मैं शादीशुदा हूँ? और यही क्यों पुरुष के पूरी बॉडी पर, चेहरे पर, गले में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप एक शॉट में, अगर आप उस इंसान को या उस पुरुष को नहीं जानते हैं, तो आप ये कह सकें कि ये शादीशुदा है, डिवोर्सी है या बैचलर है, until and unless वो अपने मुंह से ना बताए। So think about it. I don't want to make a very big blog out of this, but these are the questions which sometimes raise in my mind, and I want the answer of these questions. And instead of getting answers, sometimes people say that no, पहले से चला आ रहा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि एक सभ्य महिला और एक बहुत ही कल्चर्ड महिला तभी कही जाती है जब वो इन सारे सिंबल्स को धारण करे, बहुत ही अच्छे से रहे। और वहीं अगर कुछ महिलाएं जो ये सब नहीं पसंद करती या रोज़मर्रा में उनको ये सब बहुत ज़्यादा ओवरडू लगता है, जैसे कि मुझको, तो और हम अगर जिस तरह के कल्चर में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं यही चीज़ें अभी इंडिया के किसी गांव में जाकर या अपने परिवार में जाकर और बिना कुछ करे और ऐसे ही बैठ जाऊं, तो बहुत सी भौहें चढ़ जाती हैं। मुंह पर कोई ना बोले, लेकिन पीठ पीछे सब इस बारे में चर्चा औरतें ज़रूर करती हैं कि हाथों में चूड़ी नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, पैरों में बिछिए नहीं है। तो क्यों, क्या ज़रूरत है इन सब की? these things only boost the fake ego in male society. ये जो चीज़ें होती हैं ये औरत को कमज़ोर बनाती हैं काफ़ी हद तक। क्यों? क्योंकि उसको धीरे धीरे ये चीज़ें अपनी पहचान के रूप में लगने लगती हैं। और तभी आप देखिए कि बहुत बड़ा असर होता है जब किसी महिला का पति की अगर मृत्यु हो जाए, तो जो पर्सनालिटी चेंजेस महिला में आते हैं वो पुरुष में कभी नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये सारे सिंबल्स उसकी बॉडी से हट जाते हैं और वो महिला बहुत ही अलग लगती है। वहीं अगर जब किसी पुरुष की बीवी ख़त्म हो जाती है तो उसकी पर्सनालिटी में इतना कुछ चेंज आपको नहीं दिखता है। ही मस्ट बी वेयरिंग एज यूजुअल पैंट शर्ट एंड शूज़ एंड टाई एंड ऑल। बट वहीं अगर महिला ये सब करती थी, चूड़ियाँ बिछिए ये सारे सिंबल्स लगाती थी, और अगर किसी भी रीज़न से पति की मृत्यु हो जाती है, तो देखिए बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी चेंजेस लगते हैं उस औरत की पहनावे में। वहीं आजकल की जो मॉडर्न महिलाएं हैं या जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो नहीं करती हैं, मैं मानती हूँ। और आजकल इतना महत्व भी नहीं है और आजकल इतना ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं की जाती है कि आप ये सब पहने। लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो उठता ही है। यहाँ तक कि शादी के दिन भी आप देखिए तो आप बहुत, वो तो खैर अलग ही, क्योंकि वस्त्र होते हैं तो उससे पता चल जाता है। द क्लोथिंग ऑफ मैरिज इज़ quite different, so you can make out very well that this is a bride and this is groom. But उसके बाद भी हनीमून हो गया या नई नई शादी हो गई, चूड़ा पहनना है, कुछ और है, तो you can make out कि शादीशुदा है या नहीं है, राइट। क्योंकि आजकल सब इतना मेंटेन रहते हैं, एज इतनी नहीं पता चलती। तो
ये कुछ चीज़ें हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि महिलाओं की ये बहुत जल्दी पहचानने में आ जाता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। तो मुझे यही चीज़ का मैं सोच रही थी कि व्हाई दीज सिंबल्स, व्हाई दीज कस्टम्स, रिचुअल्स, मान्यताएं औरतों पर ही क्यों इतनी हावी की जाती हैं, क्यों उनका आज भी आप राजस्थान में देख लीजिए, गांव में देख लीजिए कहीं पर, कि भर भर हाथ चूड़ियाँ बिछिए, ये सब औरतों को पहनना पड़ता है। और उनसे उनकी मर्ज़ी नहीं पूछी जाती, बल्कि ये उनका धर्म माना जाता है। तो हमें खुद महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। मेरा सिर्फ कहना ये है कि किसी भी चीज़ के पीछे जो भी आप कर रहे हैं, उसका कारण देखिए और उसको एक बार क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये क्यों? चाहे वो आप समाज से करें, चाहे अपने परिवार में करें, लेकिन सिर्फ आंख बंद करके मान्यताओं को, या जो परिवार में या समाज में या उस कल्चर में चलता चला आ रहा है, उसको ना माने। अपनी मर्जी देखें, आपको वो चीज़ ठीक लगती है या नहीं, उस चीज़ का कुछ महत्व है या नहीं, उस चीज़ का कुछ लॉजिक है या नहीं। मंगलसूत्र पहन लेने से, सिंदूर लगा लेने से क्या ऐसा हो जाएगा जो आप नहीं लगाएंगी तो वो नहीं होगा, right? So think about it. That's it. And take care of yourself. And I will come back soon with some other uh, topics which my mind will question, that why it is so and why it should not be or it should be. And I'll come with my ideas. So till then, take care of yourself. Thank you.